प्याज बसल यानी ऑनियन तिब और तिब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक इसके 20 हैरत अंगेज़ फ़ायदे और 5 नुकसानात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं द रियल फैक्ट्स की सीरीज़ तिब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन कराम, द रियल फैक्ट्स हमेशा अपने नाज़रीन को इंतहाई मुस्तनद और टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन देता है और जहाँ ज़रूरी हो वहाँ मौख़ज़, रेफरेंस और सोर्स भी मेंशन करता है ताकि नाज़रीन पूरी तरह सनद के साथ तसल्ली से इन मालूमात से फ़ायदा उठा सकें। नाज़रीन अकराम, प्याज को अरबी में बसल और इंग्लिश में ऑनियन कहते हैं। अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैहि ने अपनी सुनन में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हदीस नकल की है कि आपसे प्याज के बारे में दरियाफ़्त किया तो आपने जवाब दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खाना जो तनावल फरमाया था उसमें प्याज मौजूद था। और सहीहीन में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस जो मनक़ूल है इसमें है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्याज खाने वाले को मस्जिद में दाखिल होने से मना फरमाया है, जबकि पके हुए प्याज के मुतालिक फरमान नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है इस वीडियो के आखिरी हिस्सा में मुलाज़ा फरमाएं। तिब के मुताबिक प्याज में ये 20 हैरत अंगेज़ फ़वाइद हैं। नंबर 1, प्याज का मिजाज तीसरे दर्जा में गर्म है और इसमें रतूबत है जो मुख्तलिफ़ पानियों के इस्तेमाल के ज़रर से बचाती है। नंबर 2, जहरीली हवाओं को दफ़ा करती है। नंबर 3, शहवत को बरंगेख्ता करती है। नंबर 4, मैदा कवी करती है। नंबर 5, बाह में हिजान पैदा करता है। नंबर 6, सीमन को ज़्यादा करता है। नंबर 7, रंग निखरता है। नंबर 8, बलगम ख़त्म करता है। नंबर 9, मैदा को जिला देता है, कुव्वत बख्शता है, ज़िंदा करता है। नंबर 10, इसके तुखम इस्तेमाल करने से बदन के सफ़ेद दाग ख़त्म हो जाते हैं। नंबर 11, बाल झड़ने की बीमारी पर इसको रगड़ने से ख़ास नफ़ा होता है। नंबर 12, अगर कै और दस्त आवर दवा लेने के बाद इसको सूंघ लें तो कै और मतली नहीं आएगी और इस दवा की बदबू भी ख़त्म हो जाएगी। नंबर 13, प्याज के पानी को निचोड़कर नाक में डाला जाए तो दिमाग साफ़ होता है। नंबर 14, प्याज के पानी को कान में टपकाएं तो कान के शोर और पीप ज़दा के लिए नफ़ा बख्श है। नंबर 15, आँख से पानी बहने की सूरत में इसको सुरमा की सलाई से लगाएं तो पानी को रोकता है और इसका तुख्म शहद के साथ आमेज़ करके सुरमा की तरह आँख में लगाएं तो आँख की सफ़ेदी के लिए नफ़ा बख्श है। नंबर 16, पकी हुई प्याज कसीरुल ग़िज़ा है, यरकान के लिए नफ़ा बख्श है। नंबर 17, पकी हुई प्याज ग़िज़ा में खांसी और सीने की तकलीफ़ के लिए नफ़ा बख्श है। नंबर 18, पकी हुई प्याज पेशाब आवर और पखाना नरम करती है। नंबर 19, अगर ऐसे कुत्ते ने काट लिया जो बावला न था तो उसके लिए मुफीद है। उसकी तरकीब ये है कि प्याज के पानी को निचोड़कर नमक और बर्ग सदाब के साथ पकाकर मुतसरा जगह पर रखा जाए तो बहुत मुफीद है। नंबर 20, इसी तरकीब में तैयार करदा महलूल को अगर कपड़े से गीला करके बवासीर के लिए मुतसरा जगह रखा जाए तो बवासीर के मुंह खोल देती है। प्याज के तिब के मुताबिक 5 नुकसानात ये हैं। नंबर 1, इसके इस्तेमाल से आधे सर का दर्द हो सकता है। नंबर 2, आँखों में धुंधलापन पैदा कर सकता है। नंबर 3, बकसरत इस्तेमाल से नसियान हो सकता है। नंबर 4, मुंह का मज़ा बिगाड़ता है। नंबर 5, मुंह में बदबू पैदा करता है जिससे करीब रहने वाले अफराद और फरिश्तों को अजियत पहुंचती है। अगर इसका इस्तेमाल पका कर करें तो ये सारी मुज़र असरात ख़त्म हो जाते हैं। नाज़रीन कराम, इमाम मुस्लिम, नसाई और इब्न माजा ने यह हदीस पाक नकल की है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्याज और लहसुन खाने वालों को हुक्म फरमाया कि वो उसे पकाकर खाएं और इसकी बदबू के ख़ात्मा के लिए बर्ग सदाब का चबाना मुफीद है।
नाज़रीन करम, तिब और तिब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में प्याज के 20 फ़ायदे और 5 नुकसानात जो आपको पेश किए गए, ये इब्ने क़य्यम की किताब तिब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, जिसका तर्जमा हकीम अज़ीज़ुर रहमान आज़मी ने किया, मुलाज़ा किए जा सकते हैं। और आखिर में ये गुजारिश है कि अगर आपको ये मालूमात पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और इस वीडियो को सदका जारिया के लिए दूसरों से ज़रूर शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।